हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बजट 2025 में एक ऐसी अनाउंसमेंट की गई है जिसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वो ये है कि यदि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मतलब साल भर का यदि 12 लाख रुपए तक की इनकम यदि आप जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, तो इसको कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस 12 लाख की इनकम में यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या ऑनलाइन गेमिंग से इनकम कर रहा है तो क्या उसको भी ये टैक्स फ्री वाली बेनिफिट मिलेगी। तो आज के वीडियो में इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड वो आपकी आज दूर होने वाली है। तो बजट 2025 जो कि अप्लाई होगा असेसमेंट ईयर 26-27 से, मतलब कि आप यदि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी इनकम यदि आप करेंगे, मतलब 12 लाख तक की इनकम यदि आपकी आती है तो उस पर यह रूल अप्लाई होगा। अब इस 12 लाख की इनकम में क्या क्या इनकम इंक्लूड होता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको सैलरी से इनकम हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है, मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी को अपने किराए पे चढ़ा रखा, उससे आपको इनकम हो रही है। कैपिटल गेन की इनकम जिसमें कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम आपको हो सकती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी को आपने सेल आउट किया हुआ उस पर कैपिटल गेन आपको हो सकती है। अदर सोर्सेज की इनकम में जैसे फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट होगी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होगी, डिविडेंड की इनकम होगी जो कि आपको कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पे मिलता है, या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो गई। यदि आपकी ये टोटल इनकम मिला करके 12 लाख रुपए तक हो जाती है तो इस 12 लाख पे टैक्स कितना आता है। टैक्स आता है 60,000 रुपीज का, जिसपे कि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है और आपका टैक्स क्या हो जाता है, नील हो जाता है। लेकिन दोस्तों जितनी आसानी से हम इसको समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि ये जो 87A की रिबेट आप देख रहे हैं जो कि 60,000 वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम पे मिलेगा। यदि आप देखें तो इसमें नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम कौन कौन सी है, वो है सैलरी की इनकम, रेंटल इनकम। अदर सोर्स की इनकम में जाएंगे तो एफडी की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम। सिर्फ इसी पे ही आपको 87A की रिबेट मिलेगी। और जो बाकी रिमेनिंग इनकम है जैसे कि कैपिटल गेन की इनकम हो गई, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो गई, ये है कि स्पेशल रेट की इनकम है और इस पे 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि अभी का जो करंट सिस्टम चल रहा है इसमें आपको कितना रिबेट मिलता था, और उसके बाद जो बजट 2025 ये जो अनाउंसमेंट किया गया है इसमें आपको कितना रिबेट मिलेगा। अब आपको पता है कि इस समय ओल्ड टैक्स रेजिम भी चल रहा है, न्यू टैक्स रेजिम भी चल रहा है। तो इस बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया, ये आप सभी लोग जानते हैं। और न्यू टैक्स रेजिम का जो स्लैब रेट था इनकम की और रेट ऑफ टैक्स की, दोनों को चेंज कर दिया गया। अब एक नया स्लैब रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। 4 लाख तक की इनकम पे आपको नील के रेट से टैक्स देना है। 4 से 8 के बीच में है तो 5% का रेट, 8 से 12 के बीच में है तो 10% का रेट, 12 से 16 के बीच में आपकी इनकम आती है तो 15% का रेट, और 16 से 20 के बीच में 20% का रेट, और यदि 20 से 24 लाख के बीच में आपकी इनकम आती है तो 25% का रेट पे करना है, और 24 लाख के ऊपर यदि जाती है तो 30% का रेट अप्लीकेबल होता है। तो इसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको दिया था, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं कि 4 लाख तक की इनकम है तो यहाँ पे 0 टैक्स आएगा, लेकिन 4 से 8 के बीच में 5% तो 20,000 तक का टैक्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और 8 से 12 के बीच में तो 10% का रेट लगेगा तो 40,000 का टैक्स यहाँ पे निकल के आएगा, तो टोटल 60,000 रुपये का टैक्स आएगा। देखिए यहीं पर ही बजट में बोला गया है कि आपको हम 87A की रिबेट दे देंगे और आपकी 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। 12 से 16 के बीच में 15% है तो 60,000 का टैक्स आता है, 1,20,000 टोटल हो जाएगा। 16 से 20 में 20% का तो 80,000 टैक्स आया, 2 लाख तक की आपकी टोटल यहाँ पे टैक्स आ जाती है। और 20 से 24 के बीच में है तो टोटल 25% का रेट के हिसाब से 1 लाख का टैक्स आया, और इसके बाद 3 लाख रुपीस आपकी टोटल टैक्स यहाँ पे हो जाती है। जो रेट है वो 5% ही इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि आप यदि टेबल याद करें तो 5-1 या 5-5-2 या 10, 5-3 या 15 इस तरीके से चल रहा है। और इनकम भी यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 4 लाख की इनकम बढ़ती जा रही है, मतलब कि 4 का टेबल यहाँ पे आप पढ़ लीजिए और 5 का टेबल पढ़ लीजिए रेट के लिए, तो आपको ये स्लैब रेट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो भी हम
एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें ये जो स्लैब रेट है वो भी एप्लीकेबल है, और इसके बाद जो करंट वाला अभी स्लैब रेट चल रहा है वो भी एप्लीकेबल है। करंट मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका असेसमेंट ईयर 25 और 26 है। तो यहाँ पे हमने इनकम में सैलरी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम ले रखी है सबसे पहले कॉलम में। सेकेंड कॉलम में हमने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की इनकम ली हुई है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग का कॉलम हमने लिया हुआ जिसमें कि फ्लैट 30% के रेट से टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल इनकम का कॉलम मिल जाता है आपको। इसके बाद जो भी यहाँ पे इनकम आप देख रहे हैं उस पे टैक्स की कैलकुलेशन भी हम करेंगे। तो टैक्स की कैलकुलेशन जो अभी स्लैब रेट चल रहा है, तो यहाँ पे ये स्लैब रेट है इसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक। आप यहाँ पे देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल है, जो कि आपने अभी देखा, उसके अनुसार टैक्स निकालेंगे और स्पेशल रेट का भी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्या रिबेट आपको मिल रही है वो भी देखेंगे। इसके बाद बजट 2025 के यहाँ पे 3 कॉलम्स हमने ऐड किया हुआ है। बजट 2025 का जो रेट निकल के आया है उसके अनुसार टैक्स कितना आएगा, इसके बाद स्पेशल रेट के अनुसार कितना टैक्स लगेगा और रिबेट कितनी मिलेगी, और यहाँ पे आपको नेट सेविंग कितनी हो रही है, इसके अनुसार पूरा कैलकुलेशन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सैलरी और अदर सोर्स की इनकम यदि देखें तो यहाँ पे जो भी इनकम हम लिए हुए हैं इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज, जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए 6 लाख की इनकम आपकी आती है और इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 120 का हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 130 का हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब है देखिए 1,50,000 यहाँ पे हमने लिया हुआ, टोटल इनकम यहाँ पे 10 लाख रुपीज की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अभी करंट में जो स्लैब रेट चल रहा है उसके अनुसार टैक्स निकल के आया 15,000 रुपीज किस इनकम पे, ये जो नॉर्मल वाली इनकम है, क्योंकि ये जो इनकम है इस पे जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है वो इस इनकम पे अप्लाई होगा, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद स्पेशल रेट का मतलब शेयर मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग, इस पे जो रेट है उसके अनुसार टैक्स कितना निकल के आ रहा है 71,000। अब देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 के अंदर में आ रहा है, इस पे 0 टैक्स हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगेगा और इस पे ऑनलाइन गेमिंग पे भी 30% लगेगा। तो टोटल यहाँ पे टैक्स 71 का आएगा। अब यहाँ पे देखिए रिबेट आपको किस पे मिलेगी, 15,000 पे आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है, 87A में। तो बजट में जो स्लैब रेट निकल के आया उसके अनुसार यदि आप कैलकुलेशन करें तो 6 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स निकल के आएगा वो आ रहा है 10,000 रुपीज का। इस पर स्पेशल रेट पे तो सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि ये जो भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऑनलाइन गेमिंग, इस पे इसके रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो पहले से रेट चला आ रहा है वही रेट एप्लीकेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 71 का आ रहा है। तो इस पे आप रिबेट की यदि बात करें, अब काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 10 लाख की टोटल इनकम आई तो इस पे टैक्स क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 का जो टैक्स बना है ना, केवल इसी पे आपको 87A की रिबेट मिलेगी। मतलब ये जो 0 होगा ये 10,000 को पे नहीं करना होगा, लेकिन 71,000 ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए कि 10 लाख की इनकम में यदि आपकी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम इंक्लूडेड है तो उस पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी और इसके अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नेट सेविंग क्या हो गया, 0 हो गया। 71,000 हमको पुराने वाले में पे करना है और जो नया वाला बजट है उसमें भी 71 पे करना है, इसलिए कोई भी टैक्स सेविंग नहीं आएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी और अदर सोर्स की इनकम 7 लाख है पूरे 1 साल में और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 130 का हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का हो जाता है और ऑनलाइन गेमिंग की इनकम मान लीजिए आपको 170 की हो जाती है। टोटल इनकम आपकी कितनी है, 11 लाख की आई। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, 12 लाख के अंदर में आ रहा है, तो लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओल्ड वाले स्लैब के अनुसार चलेंगे तो 20,000 की आपकी टैक्स आ रही है इस नॉर्मल इनकम पर, 7 लाख पर, और स्पेशल रेट के अनुसार करेंगे तो 71,625 की इनकम आ रही है। अब यहाँ पे देखिए रिबेट आपको इस 20,000 पे मिलेगा, क्योंकि अभी जो ओल्ड वाला जो स्लैब है उसमें देखिए आप तो 7 लाख तक की जो इनकम आपकी है वो क्या है, टैक्स फ्री है।
87A में आपको रिबेट वहां पे मिल जाता है 20,000 रुपीज का। और आपको टैक्स कितना पे करना है 71,625 की। बजट के अनुसार चले तो देखिए यहाँ पे 15,000 का टैक्स निकल के आ रहा है 7 लाख पर, ठीक है। लेकिन स्पेशल रेट पे क्या है 71,625 हमें पे करना है। 87A की जो रिबेट मिलेगी वो 15,000 पे मिलेगी, ना कि 71,625 पे, ठीक। तो यहाँ भी सेविंग आपकी क्या होगी 0 होगी। अब इसके बाद यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपीस है सैलरी और अदर सोर्सेज से, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 150 का हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 120, ऑनलाइन गेमिंग 130, टोटल इनकम यहाँ पे 12 लाख तक की आ रही है। अब इसी 12 लाख के लिए ज़्यादातर बातें की जा रही हैं। अब 12 लाख में ओल्ड स्लैब के अनुसार चले तो 30,000 का रेट यहाँ पे निकल के आता है, लेकिन स्पेशल रेट की यहाँ पे टैक्स कितनी आ रही है 66,125। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों ही केसेस में आपको 125 का क्या मिल रहा है एग्जेम्पशन मिल रहा है। आपका यहाँ पे केवल 5,000 रुपये पे ही 12.5% कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे 25,000 रुपये पे ही केवल 12.5% कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिबेट की बात करें तो रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि अभी का जो स्लैब है वो यही कहता है, ठीक। तो यहाँ पर तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन बजट 2025 की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे 20,000 का टैक्स आ रहा है 8 लाख की इनकम पर, जो कि क्या है 30,000 के मुकाबले काफी कम यहाँ पे टैक्स आ रहा है। और स्पेशल रेट की तो एज इट इज है, पहले वाले में 30,000 पे कोई रिबेट नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बजट के अनुसार आपको इस 20,000 रुपीज पे आपको रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 60,000 रुपीज तक का रिबेट हम क्लेम कर सकते हैं। 60,000 तक का जो रिबेट है 87A में वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेट वाली इनकम पे मिलेगा, जो कि सैलरी और अदर सोर्सेज की इनकम है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये है तो 20,000 ही केवल आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिमेनिंग 40,000 आपका बच रहा है तो आप इससे एडजस्ट करा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेविंग आप कितना कर पाएंगे, यदि आप मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग यदि आप टैक्स को फाइल करेंगे, ठीक है, बजट 2025 के हिसाब से, ठीक है, तो उस केस में आप 30,000 का यहाँ पे टैक्स सेविंग कर पाएंगे। यदि आप पुराने वाले स्लैब से चलेंगे तो आपको तो 30,000 रुपये तो पे करना पड़ेगा, 66 ये भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 30,000 सेव करेंगे, सिर्फ आपको 66,125 देना है। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।